सो हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक। आप लोगों को तहे दिल से स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली। एंड हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को फाइनल कीवर्ड के बारे में समझाएंगे, ठीक है। और जैसा कि हमारा चैनल का नाम है कोड विद प्रैक्टिकल, तो हम बेसिकली जो भी बताएंगे आपको प्रैक्टिकल से बताएंगे, ठीक है। और मैं भी चाहता हूं कि आप कोड लिखिए और समझिए, बिकॉज मैं क्या सोचता हूं, मेरा क्या ओपिनियन है ये एआई एरा में, कि आप अगर कोई भी चीज़ें आप डीप नहीं समझते हैं तो आप मतलब फंस सकते हैं। क्योंकि कोई भी कोड आप एआई के माध्यम से लिख सकते हैं और एआई आपको हज़ार सजेशन देगा। तो आपको कौन सा सजेशन आपके क्राइटेरिया के हिसाब से सही है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बेसिकली एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जावा का सीरीज, उसमें हम आपको कोर फीचर सब बताते हैं, ठीक है। फाइनल कीवर्ड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस बेसिकली वीडियो के माध्यम से। लेकिन और फाइनल तो सबको ही जानता है कि भाई फाइनल वेरिएबल होता है और फाइनल क्लास होता है, फाइनल मेथड होता है, ये तो सबको पता है, सब इंटरव्यू में बताते हैं। लेकिन इसके अलावा भी फाइनल का यूजेस बहुत होता है। कंपाइलर कैसे फाइनल को ट्रीट करता है, जेआईटी कैसे कंपाइलर फाइनल कीवर्ड को ट्रीट करता है, कैसे इसकी बेसिकली परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। तो हम बेसिक से जाएंगे और पूरा डीप जाएंगे, थ्रेड में भी कोड लिखेंगे और थ्रेड के माध्यम से भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए और शुरू करते हैं बेसिकली इस वीडियो को, और बिना किसी देर की हुए चलिए इंटेलिजे पे चलते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हम थियरी डिस्कस नहीं करते हैं हम यहाँ पे, बस हम बेसिकली अपना कोड देखते हैं, ठीक है। चलिए और स्टार्टिंग करते हैं बेसिकली। ओके, तो हम आ गए बेसिकली अपना आईडीई पे, और हम एक सिंपल सा एक पैकेज बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं फाइनल कॉन्सेप्ट, ठीक है, फाइनल कीवर्ड, ठीक है। ओके, अब एक सिंपल सा नॉर्मल से दो क्लासेस बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को डिस्कस करना है इनहेरिटेंस को, हम लोग डिस्कस करना है वेरिएबल्स को भी, हम लोग को डिस्कस करना है मेथड को भी, हमको डिस्कस करना है बेसिकली थ्रेड को भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा क्लास बनाते हैं और डिस्कस करते हैं वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। चलिए, और एक सिंपल सा क्लास लिख देते हैं पेरेंट्स क्लास, ठीक है। तो आपको एक वेरिएबल बनाना है जो जिसकी डेटा एक बार ही चेंज हो, ठीक है, एक ही बार वो असाइन हो, ठीक है। उसको हम लोग सिंपली बोलते हैं फाइनल। ओके, फाइनल से बेसिकली उस वेरिएबल को हम फाइनल बना देंगे। तो क्या होगा, अगर हम फाइनल बना दिए तो उस वेरिएबल में आप डेटा ओनली एक ही बार आप उसमें इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम आते हैं और एक यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू जावा, ठीक है, आपने बना दिया। सेकेंड टाइम आप फिर जावा को आप कुछ आप नेम को आप कोई और भी नेम दे सकते हैं, लाइक पाइथन, ठीक है, ये वैलिड है, ठीक है। अभी आपको थोड़ा एक मेथड के अंदर लिखना पड़ेगा ये सब चीज़ें, ये कंप्लेन कर रहा है, दैट्स फाइन। और आपको पता है स्टैटिक मेथड के अंदर स्टैटिक चीज़ें ही लिखा जाता है, तो आप आप इसको स्टैटिक लिख दीजिए। हाँ, चलिए देखिए, तो सिंपल सा आप इस वेरिएबल का नेम आप जितना बार चाहे उतना बार आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब मैं चाहता हूं कि एक बार इस वेरिएबल का नाम हमने जावा दे दिया तो सेकेंड टाइम आप इसको चेंज ना कर पाए, तो क्या करोगे, आप सिंपली इसको आप फाइनल बना दोगे, ठीक है। अपने फाइनल बना दिया। अभी फाइनल बना दिया तो देखिए यहाँ पे एरर आने लगा, क्योंकि आपने फाइनल बना दिया तो हमने क्या बताया था, ये कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट आपको पता है एक ही बार डेटा उसमें जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एरर देने लगा। बट जब आप कोई भी प्रोजेक्ट में कोड लिखते हैं ना, तो नेमिंग कन्वेंशन क्या कहता है, नेमिंग कन्वेंशन क्या कहता है आपको, सॉरी,
नेमी कन्वेंशन कहता है कि अगर आप कोई भी कांस्टेंट लिख रहे हैं ना तो उसको अपर केस में लिखिए, ठीक है। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा जब भी आप प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, ठीक है। अभी तो बात ये रही गई कि जब आप डिक्लेयर करते हैं तभी आप इसको डेटा आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं फाइनल इंट और नंबर डाल देता हूँ तो देखिए आपने जैसे ही आपने नंबर डिक्लेयर किया तो आप उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी वेरिएबल है आप उसको इनिशियलाइज 100% करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप कुछ भी नंबर दो, या तो 0 दो या कुछ भी दो, आपको इनिशियलाइज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको एरर देगा, ठीक है। अब देखिए फाइनल नंबर माइट नॉट बी इनिशियलाइज, तो आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और चलिए ठीक है, हम चाहते हैं कि जब हम आप एक फाइनल वेरिएबल बना दिए और जब वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तब भी एक ही बार वो इनिशियलाइज हो, ओनली वन टाइम, ठीक है। तो उसके लिए भी एक चीज़ें होती है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक। सो चलिए गाइस, फिर से थोड़ा सा इशू हो गया था बैटरी का, कैमरे का, बट दैट्स फाइन। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि ये जो जितने सारी चीज़ें होगी वो तो अपर केस में होगी जब भी आप कांस्टेंट बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। और देखिए हम जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, जनरली जब हम प्रोजेक्ट में कोड लिखते हैं ना तो हम क्या करते हैं, ये जो फाइनल वेरिएबल बनाते हैं ना उसको इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। और कब इनिशियलाइज करते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं तब हम इस वेरिएबल में डेटा डालते हैं और उसी टाइम डेटा डालते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो देखिए जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो आप सबको पता ही होगा कि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, स्टैटिक इनिशियलाइजर कॉल होगा, ठीक है। तब आप इसमें डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम दोनों तरीके से हम इसको देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिए जैसे नंबर, ठीक है। और ये नंबर हमारा बेसिकली इनिशियलाइज होगा, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये वाला नंबर हमारा इसमें चला आएगा, ठीक है, ओके। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब अभी आप इसको एक्सेस करेंगे और समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू पेरेंट्स क्लास का और यहाँ पे हमने डाल दिया 20, ठीक है। एक लोकल वेरिएबल में इसको रख लेते हैं और सिंपली एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम और यहाँ पे डाल देते हैं 200, ठीक है। इसको 1 कर लेते हैं, सॉरी इसको 1 कर लेते हैं, ओके। तो अभी इसको जैसे आप प्रिंट करेंगे ना, पेरेंट्स क्लास 1 डॉट नंबर, और इसको चलिए अब इसको जैसे हम अब रन करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, देख रहे हैं 200 और 20 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जैसे जनरली आप प्रोजेक्ट में कोड लिखोगे ना तो जितने बार ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा उतने बार ये डेटा फाइनल कीवर्ड में आप डाल सकते हो, ठीक है। और मैं आपको कोडिंग से इसलिए बता रहा हूँ, देखिए आप इंटरव्यू भी दे रहे हैं ना तो आपको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज होगी ना तो आप अपने से वर्ड बना के आप बोल सकते हो। आप कुछ भी रट रहे हैं, ठीक है, आप याद कर रहे हैं, ठीक है, वो वर्क करेगा। लेकिन आजकल जो इंटरव्यू हो रहे हैं वो आपको सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पे हो रहे हैं, तो उस पर आप कोई सा भी इंटरव्यूअर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप बेसिकली समझिए, चीज़ों को समझिए, फिर आप जब समझ लेंगे तो क्या होगा, अपने आप से आप वर्ड बना के बोलेंगे, अपने आप से लाइन बना के बोलेंगे। लेट सपोज आपने 5 लाइन का कोई क्वेश्चन का आंसर आपने प्रिपेयर किया, आपने ऊपर का 2 लाइन बोल दिया, आपने 3rd लाइन भूल गया और नीचे का 2 लाइन आपको याद है, तो फिर नीचे का 2 लाइन का आपको कोई मतलब नहीं रह गया ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप कोड लिखिए और समझिए, इसीलिए मैं हूं ना आपके लिए, मैं आपको सब कुछ सब सिखाऊंगा, ठीक है, विथ प्रैक्टिकल, ठीक है। बस मुझे सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए ये तो रहा कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज हुआ डेटा, और एक दूसरी तरीके से भी डेटा इनिशियलाइज होती है, ठीक है।
एक तो फाइनल कीवर्ड को, फाइनल वेरिएबल को कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज करते हैं, और एक और फाइनल वेरिएबल को डेटा इनिशियलाइज होता है स्टैटिक कीवर्ड से। ठीक है, प्रैक्टिकली है भाई, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलिए अभी के लिए एक और बनाते हैं। लेट सपोज फाइनल स्ट्रिंग, और यहाँ पे डाल देते हैं वर्ड। वर्ड में अभी हम लोगों ने डाल दिया कोड विथ प्रैक्टिकल। ठीक है, आपने डाल दिया। मेरा चैनल है भाई, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ऐसे डाल दिया सिंपली। हम आप इसको प्रिंट करके देखते हैं। सिस आउट। और वर्ड, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वर्ड को हमेशा ये कांस्टेंट है तो आप इसको अपर केस में लिखिए। आप मतलब आप 2-3 बार आपको प्रॉब्लम होगी, आपको होगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, बट धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी। ठीक है, अब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप प्रोजेक्ट में काम करोगे ना, तो आपको चीज़ें पता होना चाहिए कि क्योंकि जब आप पीआर रेज करोगे, पुल रिक्वेस्ट रेज करोगे या मर्ज रिक्वेस्ट रेज करोगे अपने ब्रांच से ऊपर जाने के लिए, तो आपकी पीआर चेक होती है। आप कैसा कोड लिखे हो, क्या क्वालिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपका टीम लीड आपके उस पर कमेंट मारेगा आपके गिटहब पे कि भाई आपने कैसा कोड लिखा है। इसीलिए आप यहाँ पे कन्वेंशन भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आया होगा कोड विद प्रैक्टिकल सिंपल। बट हमारा कहने का मतलब ये है कि ये सिंपल चीज़ें मैं यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, और ये सिंपल मैंने इसको कर दिया। अब मैं इसको इनिशियलाइज करता हूँ। ठीक है, एक हमारे पास स्टैटिक इनिशियलाइजर होता है और एक हमारे पास होता है इंस्टेंस इनिशियलाइजर। आई आप लोगों को पता होगा। देखिए इस तरीके से भी आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आपको इंटरव्यूअर एक स्निपेट देगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने थॉट रखते हैं, तो आपको पता होगा कि फाइनल जो वेरिएबल होता है वो स्टैटिक इनिशियलाइजर के थ्रू भी वो उसमें डेटा डाला जाता है। अभी चलते हैं, इसको हम स्टैटिक है, इसको हम लोग कमेंट करते हैं। हमारे पास 2 तरह की इनिशियलाइजर होती है, आपको पता होगा। नहीं होगा तो इस पर एक और वीडियो हम जरूर बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, अभी देखिए ये हो गया इंस्टेंस इनिशियलाइजर, ये भी वर्क करेगा। देखिए अभी देखिए, देख रहे हैं ये एरर आ रहा है, कैनॉट अनसाइन स्टैटिक फाइनल वेरिएबल इन द वर्ड। देख रहे हैं ना आप, स्टैटिक है ये सिंपल। नॉन मीन्स स्टैटिक चीज़ों को नॉन स्टैटिक चीज़ों के अंदर आप लिख सकते हैं, लेकिन आप स्टैटिक चीज़ों को आप बेसिकली यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे जाके देखेंगे ना, ये यहाँ पे आप इसको प्रिंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप नॉन स्टैटिक चीज़ों को स्टैटिक चीज़ें के अंदर लिख रहे हैं और रिस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, तो आपको अगर इसको प्रिंट करना है, इसको आपको प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे, ये वेरिएबल नेम, ये कोई सा भी ऑब्जेक्ट नेम लीजिए और उसके ऑब्जेक्ट सॉरी यहाँ पे लिख दीजिए वर्ड। ठीक है, अब इसको जैसे रन करेंगे, लेट्स सी, देख रहे हैं ना परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो इतना अगर आप इंटरव्यूअर को समझा देंगे तो आप, मैं 100% श्योर हूं कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। अगर उसने फाइनल कीवर्ड के बारे में पूछा, अगर प्रैक्टिकली भी समझा दिए, थियोरेटिकली भी समझा दिए, तो इतना आपने बोल दिया तो फॉर श्योर आप इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस हो जाएगा। मैं तो इंप्रेस हो जाऊंगा, मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो, टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ तो। ठीक है, अभी चलिए ये तो वेरिएबल का चीज़ें हुई, अब चलते हैं मेथड पे। ठीक है, ठीक है, वेरिएबल से आ गए मेथड, उसके बाद क्लास देखेंगे ऑब्वियसली। ओके, आइए अभी एक हम मेथड बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया पब्लिक और इसको लिख दिया वॉइड। सिंपल सा, एकदम सिंपल एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, आप समझिए, बाद में तो आप तो कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एक सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करते हैं, पेरेंट या सुपर क्लास डिस्प्ले मेथड। अलर्ट, चलिए अब एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं।
और यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, पेरेंट्स क्लास को। बढ़िया। ओके, सो वहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है तो ऑब्वियसली उसको तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो फाइनल कीवर्ड को यूज कर रहा है। दैट्स फाइन। चलिए, हमारा सब कुछ परफेक्टली फाइन काम कर रहा है। अभी सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पेरेंट्स क्लास का रेफरेंस लेते हैं और ऑब्जेक्ट बनाते हैं चाइल्ड क्लास का। आपको मैं डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी समझाऊंगा कभी मौका मिला तो, बट या आपका डिमांड होगा तो ज़रूर पढ़ाएंगे आपको पूरा डीप में, ठीक है। हमने एक सिंपल सा बना लिया। चलिए, अब आपको हम डिस्प्ले मेथड कॉल करते हैं, ठीक है। अपना आ रहा है सुपर क्लास पेरेंट्स मेथड। चलिए, मैं चाहता हूं कि मेरा जो पेरेंट्स क्लास में डिस्प्ले मेथड है उस पर मैंने एक अच्छा सा सिक्योरिटी लॉजिक लिखा है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि भाई कोई और क्लास मेरे क्लास को इनहेरिट कर ले, बट मैं नहीं चाहता कि ये डिस्प्ले मेथड है ना, इसको कोई भी बंदा चेंज ना करे। मैं ये वाला कंक्रीट लॉजिक रहना ही चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसा आप सोच रहे हैं, इसको आप क्या बनाएंगे, आप इसको फाइनल बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, ये तो परफेक्टली काम करेगा, लेकिन प्रॉब्लम कब होगी मैं आपको बताता हूँ। आप जब ट्राई करेंगे इसको चेंज करने के लिए, जैसे आप यहाँ पे आ गए पब्लिक वाइड और डिस्प्ले, और यहाँ पे अपना कुछ भी लॉजिक लिखिए भाई, चाइल्ड क्लास डिस्प्ले मेथड, ठीक है। अभी देखिए एरर आ रहा है ना, ये डिस्प्ले मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड फाइनल कीवर्ड पेरेंट्स क्लास, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, मैं आपको वहां से फाइनल कीवर्ड हटा के आपको बताता हूं। अभी देखिए, अभी क्या प्रिंट होगा, आपकी चाइल्ड क्लास, ये वाला मैसेज प्रिंट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा ये भी चीज़ है, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म एकदम ईजी है, एकदम ईजी। हाँ, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आपको बोल देता है ना, ये वाला मेथड दे दिया और इसे मेथड चाइल्ड क्लास में दे दिया, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, पेरेंट्स के ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये वो फलाना ढिमकाना, मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, इस पर भी एक वीडियो आएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा, मतलब आप इवन दो आप किसी क्लास को इनहेरिट कर रहे हो और कोई आप मेथड को बचाना चाहते हो कि भाई ये वाला मेथड जो कंक्रीट लॉजिक मैंने लिखा है यही लॉजिक होना चाहिए, कोई और क्लास जो मेरे क्लास को इनहेरिट करे उसको, उसमें बेसिकली उस क्लास को क्या करे, उस क्लास को इनहेरिट करे, सारी चीज़ें ले ले, बट डिस्प्ले भी ले ले, डिस्प्ले मेथड भी ले ले मेरा, बट उसको चेंज ना करे। समझ रहे हो ना। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं फाइनल बनाता हूँ, ओके, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। देखिए अभी ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट हुआ है, चाइल्ड का क्रिएट हुआ है ना। अभी मैं अब इसको कर रहा हूँ, देखिए मेथड तो एक्सेस हो रहा है ना, यहाँ पे आप चाइल्ड क्लास भी लिख सकते हो, दैट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको रन करेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप तो एक्सेस कर पा रहे हो ना, ठीक है। तो वो यही फंडा है भाई, फाइनल मेथड का यही फंडा है, सिंपल। आप बचाना चाहते हो कि मेरा चीज़ें कोई चेंज ना करे, ठीक है। चलिए, ये तो रहा मेथड बहुत इजी है यार, वेरिएबल में थोड़ा सा था। हाँ, ओके। अभी चलते हैं क्लास के ऊपर। चलो मान लो अगर हम फाइनल क्लास बना दिए तो इसके प्रॉब्लम क्या होगी। फाइनल बना दिया तो भाई ये जो क्लास है ना ये पूरा सिक्योर हो गई। आप ये पेरेंट्स क्लास को कोई भी बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता, बंदा इन द सेंस ऑफ क्लास कोई भी क्लास इसको इनहेरिट नहीं कर सकता, इसकी प्रॉपर्टीज नहीं ले सकता। समझ गए। तो इस सिनेरियो में लेट सपोज आपने कोई क्लास बनाया, आप चाहते हो कि उस क्लास को सब लोग यूज करें, बट मेरे क्लास के अंदर जो भी चीज़ें हो उसको कोई भी बंदा ओवर राइट ना करे, उसमें कोई भी चीज़ें मैनिपुलेट ना हो, इवन वेरिएबल भी मैनिपुलेट ना हो। तो
उस सिनारियो में हम लोग उस क्लास को सिंपली फाइनल बना देते हैं। लेट्स सपोज हम लॉजिक लिखते हैं, सम सिक्योरिटी का लॉजिक लिख दिया हमने, डिक्रिप्शन इनक्रिप्शन का लॉजिक लिख दिया, पासवर्ड इनकोडर का लॉजिक लिख दिया, तो वो चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए ना। चाइल्ड क्लास में हम जो भी एल्गोरिथम ऊपर लिखे हैं वही चीज़ें यूज़ होना चाहिए ना। इस सिनेरियो में उस क्लास को बेसिकली हम क्या करते हैं, फाइनल बना देते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, एक तो वेरिएबल था जो थोड़ा सा लेंदी था, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप सीख गए होंगे। और बेसिकली आप मेथड था, बेसिकली मेथड क्या करता है, आप उसको इनहेरिट, क्लास को इनहेरिट कर लो, बाकी सब चीज़ें एक्सेस कर लो, बट आप जो मेथड है उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस सिनेरियो में हम उसको बेसिकली मेथड को हम क्या करते हैं, एज यू नो फाइनल बना देते हैं। और अब पूरे क्लास को ही बचाना है तो आप क्या करते हैं, बेसिकली आप उसको क्लास को ही सिंपली आप फाइनल बना देते हैं। चलिए, बाकी चीज़ें हुआ, ये नॉर्मल सा डिस्कशन हुआ। अभी चलते हैं बेसिकली अपना व्हाट यू कैन से, देखो मैंने भी कोड लिखा है, मैंने भी बहुत कोड लिखा है, अराउंड 6-7 साल से कोड ही लिख रहा हूँ, ठीक है। एक मिथ था बेसिकली, एक मिथ है, लोगों बोलते हैं ना कि आप अगर क्लास को फाइनल बना दिया ना तो बेसिकली उसके अंदर की जितनी सारी मेथड होगी ना, वो मेथड होगी, चीज़ें होगी, वो सबको इनलाइन कर देगा कंपाइलर, और कंपाइल करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। हाँ भाई, इंक्रीज तो होती है, मतलब ठीक है इंक्रीज होती है, बट आजकल की कंपाइलर भाई बहुत स्मार्ट है, जावा ने जो अपग्रेड किया है वो बहुत स्मार्ट है। लेट्स सपोज देखो, अभी जब कोड कंपाइल होती है ना तो ये परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कोडिंग ये हुआ, जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया नेम इक्वल टू जावा, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ नेम होगा ना वहाँ पे ये जावा डाल देगा कंपाइलर, ये इसको वेरिएबल को ही एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है ये जहाँ, सो दोस्तों ये रहा बेसिकली हमारा फाइनल कीवर्ड के बारे में। एंड फिर देखते हैं फिर और कोई टॉपिक पे पकड़ते हैं और उस पर आप लोगों को समझाते हैं। तब तक के लिए आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच गाइस। और आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली आपको पता ही है स्पेस कॉम्प्लिसिटी, हाँ, जो इंक्रीज बेसिकली डिक्रीज हो जाएगी ऑब्वियसली आप वेरिएबल को एलिमिनेट करोगे तो, ठीक है। चलो, ये तो रही भाई, ये हर जगह से आप अगर इवन दो आप क्लास भी लिखे उसको इनलाइन कर देगा, आपने मेथड लिखा फाइनल उसको भी इनलाइन कर देगा, ठीक है।